नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 7, 8, 9 नवंबर तक दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का आयोजन चला। इस विशालतम आयोजन में बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें एक दहेज मुक्त विवाह का भी कार्यक्रम किया गया था, जिसमें सैकड़ों जोड़ों ने शामिल होकर दहेज मुक्त विवाह करके एक नया इतिहास रचा है। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस पर हुए दहेज मुक्त विवाहों से रिलेटेड देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। आज संत रामपाल जी महाराज का दहेज रूपी दानव को जड़ से समाप्त करने में एक अहम योगदान है। संत जी के अनुयायी दहेज मुक्त रमैणी विवाह कर समाज में एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं। इन विवाहों में किसी भी प्रकार का कोई जात पात या ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाता। इनमें कोई फिजूल खर्चा भी नहीं किया जाता। ये अद्भुत विवाह बाह्य आडंबर और लोक दिखावे से परे होते हैं। महज 17 मिनट में दुल्हा दुल्हन की शादी हो जाती है। दहेज मुक्त विवाह रमैणी में कोई कर्म कांड नहीं होते। हल्दी, मेहंदी, फेरे, बरमाला, मंगलसूत्र, डीजे, बैंड बाजा, बारात, भात, मंडप इत्यादि क्रियाएं भी नहीं होती। ये विवाह 17 मिनट में गुरुवाणी के माध्यम से संपन्न होते हैं, जिनमें सभी देवी देवताओं सहित पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की स्तुति की जाती है। हाल ही में सैकड़ों जोड़ों के दहेज मुक्त विवाह सतलोक आश्रमों में संपन्न करवाए गए, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और नेपाल प्रमुख है। दहेज जो समाज की कुरीतियों में से एक है, इस तरह फैल चुका है कि ऐसा लगता है कि उसको खत्म करना असंभव है। इसी को मद्देनजर रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसा स्वच्छ समाज तैयार करने की कोशिश की है। आज हमने देखा कि मात्र 17 मिनट में कुछ जोड़ों ने अपनी शादी यानी कि रमैणी की। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है और आप कहां से आए हैं? नमस्कार मैम, मेरा नाम प्रेम प्रकाश है। मैं अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड से आया हूँ। सर, आपकी मात्र 17 मिनट में रमैणी हुई और हमने देखा कि इसमें किसी भी तरीके का दिखावा नहीं हुआ, ना घुड़ चढ़ी हुई, ना सेहरा बंदी हुई, ना हल्दी की रस्म हुई। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हमारी जो शादी हुई 17 मिनट में, ये बाहरी दिखावे से हटके हुई, जिसमें जो घुड़ चढ़ी की रस्म है, हल्दी की रस्म है या कोई अन्य जो रस्में हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से वो समझ में आती हैं कि ये जो रस्में हैं ये शादी से हटके हैं, जिनका शादी से कोई लेना देना नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक स्वच्छ समाज तैयार हो रहा है, जिसमें ये सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उनसे हटके एक नया स्वच्छ समाज तैयार हो रहा है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो उसका पालन भी कर रहे हैं और अपना जो मैसेज है वो अलग अलग टीवी चैनल और जो प्रचार प्रसार के माध्यम है उनसे एक जगत समाज को एक नया मैसेज भी मिल रहा है उससे। सर, आपने अपने वाइफ के परिवार वालों से क्या दहेज मांगा? मैम, मैंने अपने जो वाइफ है उनके घर वालों से कोई दहेज नहीं मांगा। बेटी ही दहेज है, जिसने अपनी पढ़ा लिखा के इतनी बड़ी बेटी दे दी, उससे बड़ा दहेज और क्या हो सकता है। अगर कोई दहेज मांगता है चंद पैसे के लिए, वो अपने को जैसे कोई मांग लेते हैं, गाड़ी मांग लेता है या कोई बाइक मांग लेता है या कोई फ्रिज, टीवी, अन्य जो उपकरण है वो मांगते भी हैं, जब तो वो खुद भी तो मेहनत करके अपना ला सकते हैं। दूसरे से मांग के वो कब तक यूज करेंगे उसको। अगर आप उन चीज़ों को अपने स्वयं से नहीं ले पा रहे हो तो आप जिसको लेके आए हो, जो आपकी पत्नी है, उसको आप क्या कैसे रखोगे, उसको क्या खिला पाओगे, क्या पिला पाओगे, क्या पहना पाओगे। आप अगर इतना ही नहीं कर सकते हो जब तो आप उस लायक भी नहीं हो कि जो आपके साथ आई है, जो आपको योग्य समझ के उनके माता पिता ने जो अपनी पुत्री दी है आपको, आप उसका भरण पोषण नहीं कर पाओगे अगर आप मांग के चल रहे हो तो। मैम, क्या आपसे बिल्कुल भी दहेज नहीं मांगा गया? जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म किया था, ठीक उसी प्रकार समाज सुधार का काम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है। दर्शकों, आप देखिए कितने साधारण तरीके से ये जो विवाह है इनको संपन्न किया जा रहा है। एंड न कोई बाराती है, न कोई डीजे है। बहुत ही साधारण तरीके से ये जो विवाह है वो संपन्न होने वाले हैं। और यहाँ पर जो सेवादार हैं उन्होंने बताया है कि मात्र 17 मिनट में ये जो विवाह है वो संपन्न हो जाएंगे गुरुवाणी के साथ। उस गुरुवाणी में 33 करोड़ देवी देवताओं का स्मरण किया जाएगा और पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब जी की वंदना होगी। जो विवाह है
वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। सेवादार लगातार सेवा कर रहे हैं, शानदार डेकोरेशन है, क्राउड काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिलाकर ये जो बहुत ही ज़्यादा एक मनमोहक वातावरण बन चुका है सतलोक आश्रम वेदखेड़ी का। बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ, क्योंकि जैसे ही ये विवाह संपन्न होगा हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार ये जो विवाह हैं वो संपन्न होंगे। So guys, we are going to show you the marriage system here that's going to be held in here. You can see the couples are sitting very simply here, and the marriage is going to take place. You can see that the marriage is going to be ready. I mean, the program of the marriage is going to be ready. How they are just taking this, how they are just arranging this program. Recently, the Deepak has been lit by the devotees, and you can see the Sevadar, the follower of Sant Rampaji Maharaj. Those are doing the seva here. They are continuously they are doing their work, and these couples are sitting here. Recently, the marriage is going to be started, and recently, after some time, this program will be started. Be with us and News. We'll show you each and everything what's going on here in the Satlok Ashram, Vedkhedi, Shamli. So the preparation is going on right now. After some time, the marriage will be started. The program of the marriage will be started. Be with us News channel. तो दोस्तों, अब ये जो शादी का प्रोग्राम था वो स्टार्ट हो चुका है, और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार जो कपल थे वो तत्वदर्शी बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पर दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो दहेज मुक्त शादियाँ आज होने जा रही है उसके अभी हम इंतजार में है। और जो संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं, जो शादियों के लिए जोड़े हैं, वो यहाँ पर पधार चुके हैं और अपनी जो जगह है वो ग्रहण कर चुके हैं। और अभी हम दहेज मुक्त शादियों के जो है इंतजार में हैं। थोड़ी ही देर में संत रामपाल जी महाराज की जो रामायणी है, जिसको संत भाषा में रामायणी कहा जाता है, वो शादी अब होने जा रही है। और यहाँ पर जो शादियों के लिए जोड़े आए हुए हैं वो बिल्कुल पंक्तिपूर्ण तरीके से यहाँ पर बैठ चुके हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर हमें अनुशासन देखने को मिल रहा है। और इन्होंने किसी भी तरीके का जो हार श्रृंगार है वो नहीं किया हुआ है। बिल्कुल सिंपल कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं, आप देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त शादियाँ जो है वो शुरू हो चुकी है। और संत भाषा में जिसको रक्षा सूत्र कहा जाता है, वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो भगत है, जो जोड़े हैं, उनको बांधे जा रहे हैं। और यहाँ पर हमें किसी भी तरीके का जो हार श्रृंगार है वो देखने को नहीं मिल रहा। संत रामपाल जी महाराज के जो भगत है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल में यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम संत रामपाल जी महाराज का जो सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र है, जो इनकी व्यवस्था संभालते हैं, उनसे बात करके देखते हैं। नमस्कार सर। बोलिए। करने में और करने में फर्क, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज है और उनके करके दिखा रहे हैं, तो इसमें क्या? बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ दिखाएंगे वो परमात्मा। पूरी धरती पर मतलब स्वर्ग जैसा माहौल हो जाएगा। अब दहेज मुक्त शादियाँ ये एक अभिशाप था, बेटी को अभिशाप मानते थे, दहेज देना पड़ेगा। आपके सामने है। और ऐसे ऐसे 10 जगह जो हमारे भंडारे चल रहे हैं, सभी जगह ऐसे कहीं 40 शादियाँ के 50 शादियाँ के 100 शादियाँ तक भी हो रही हैं। और भंडारे चल रहे हैं देसी घी के, परमात्मा के, ब्लड डोनेट कैंप लगे हुए हैं। तो दर्शकों, जैसे कि अभी आपने देखा कि इन सभी जोड़ों की जो रामायणियाँ हैं अभी संपन्न हुई है। अभी आप देख सकते हैं कि 17 मिनट के अंदर इन जो सबकी शादियाँ संपन्न हो चुकी है। रामायण के बीच में हमने देखा कि एक बहन ने सभी बाकी जो जोड़ों में जो बहनें थी उनको एक धागा, एक रक्षा सूत्र बांधा, और एक भाई ने सभी को एक रक्षा सूत्र बांधा। इन सभी के बारे में भी जानेंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। और बाकी भी हमारे कुछ सवाल हैं जो बेहद ज़रूरी है यहाँ पर जानना, और आप लोगों के लिए भी ये बेहद ज़रूरी है लोगों ने ये फैसला क्यों लिया। अभी हम जानेंगे। अभी ये जो प्रोसेस है लगभग पूरा हो चुका है। अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ एक सर मौजूद है जिनकी अभी जो शादी हुई है, रामायणी हुई है। सर नमस्कार। नमस्ते सर, अभी आप मुझे ये बताइए कि ये जो दहेज मुक्त शादी है, रामायणी है, इसका आपको कैसे मन में विचार आया, ये करने का आपने कैसे सोचा? क्योंकि समाज में मतलब लड़कियां हैं कि
मतलब कि जिस तरीके से दहेज है, दहेज को लेकर इतनी सारे मतलब पूरे विश्व के अंदर अपने भारत के अंदर भी कानून चल रहे हैं कि अपने को दहेज नहीं लेना चाहिए, इसका कठोर से कठोर नियम बना रखे हैं। लेकिन इसके बावजूद है वो लाखों लोग हैं इस चीज़ को दहेज वगैरह ले रहे हैं। तो जब मैं परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आया तो मुझे जब उनका ज्ञान मैंने समझा तो मुझे पता चला कि एक जो ऊपर से ही बन के आती हैं जोड़ियाँ और हमें बस उनको मिलाना होता है, तो उसके लिए हमें इतनी सारी आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधी और सिंपल शादी करनी चाहिए। आज हम लोग मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत के अंदर, जहां दिव्य धर्म एक दिवस का आज दूसरा दिन है और आज यहां पर 15 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह होने जा रहा है। इस विवाह के अंदर किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं किया जाता है, यहाँ पर कोई लोक दिखावा नहीं किया जाता है और इस विवाह के साक्षी बन रहे हैं हज़ारों लोग जो यहाँ पर दिव्य धर्म एक दिवस को मनाने के लिए आए हुए हैं। इस दिन इसके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज समाज को विवाह करने का एक अद्भुत तरीका समझा रहे हैं, जिसके कारण किसी भी परिवार में जो बेटी है वो बोझ नहीं बने, किसी भी परिवार को ऐसा नहीं लगे कि उसकी जो बेटी है वो उन पर भार बन रही है। इस विवाह के माध्यम से ही सृष्टि के आदि में ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह दुर्गा माता ने संपन्न कराया था। तो यहाँ मौजूद कुछ जोड़ों से हम लोग बात करते हैं और जानते हैं उनके विचार इस अद्भुत विवाह के बारे में। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम पहलवान दास है, मैं सवाई माधोपुर राजस्थान से हूँ। सर, अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? वर्तमान में मैं रेलवे में लोको पायलट पद पर कार्य करता हूँ। तो सर, आपकी तो एक बहुत बढ़िया सरकारी नौकरी है, तो आपके पास अच्छे अच्छे ऑफर आए होंगे शादी करने के लिए। अच्छे ऊपर आम बात है कि समाज में नौकरी जॉब वाला या मतलब हायर एजुकेटेड है तो उसको समाज जगत में जो शादी होती है उसमें खूब सारा 15 से 20 लाख दहेज दिया जाता है। मेरे पास भी बहुत सारे ऑफर आए थे, 15 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, लेकिन मैंने उनको ठुकरा दिया कि मतलब 20 लाख मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना, क्योंकि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। वो संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुसार बताते हैं कि भाई ना तो बेटा दहेज लेना है ना देना है। तो उनके आदेश और नियम की पालना करते हुए, गुरु मर्यादा में रहते हुए मैंने 15 लाख को ठुकरा कर और एक सादगीपूर्ण बिना लेन देन के, बिना लालच के ये शादी की है। और आज के युग में युवा मतलब इस तरह हायर एजुकेटेड और जॉब वाला एक गरीब की लड़की से शादी करके मतलब अगर शादी करे तो अच्छे से मतलब उस गरीब परिवार को दहेज की प्रताड़ना नहीं सहनी पड़ेगी। और इससे हमारे गुरुजी का जो मिशन चल रहा है स्वच्छ भारत दहेज मुक्त भारत अपना, तो वो मतलब सफल हो सकता है। और सर, आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जैसे कि आपकी सरकारी जॉब है, अच्छी जॉब है, तो आप आपके ही तरह जो दूसरे लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अच्छे पद पर विराजमान हैं, जो अच्छा वेतन कमाते हैं? मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ, जैसे आज मैं संत रामपाल जी महाराज की गुरु मर्यादा में रह के शादी कर रहा हूँ, ना बिना लेन देन के ना किसी लालच के, दहेज मुक्त सादगीपूर्ण शादी है, किसी प्रकार का पाखंडवाद न। मैं युवा को यही कहता हूँ कि कोई जॉब वाला या हायर एजुकेटेड तो वो भी इसी तरह से किसी गरीब लड़की से अनएजुकेटेड हो या एजुकेटेड हो, बिना किसी दहेज के लेन देन के शादी करें तो ये समाज सुधर सकता है और दहेज मुक्त भारत बन सकता है। तो आपने जाना एक जोड़े के विचार, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि वो अच्छी जॉब में है और फिर भी वो संत रामपाल जी महाराज के बताए अनुसार अपना विवाह संपन्न कर रहे हैं। यही मौजूद एक दूसरे जोड़े से हम लोग जानेंगे उनके बारे में। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अनिल दास है। सर, आमतौर पे देखा गया है कि जो लोग हैं वो शादी पे काफ़ी खर्च कर देते हैं, काफ़ी इन पे उधार हो जाता है, और आप यहाँ पर एक बिल्कुल नायाब तरीके से विवाह कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इस बारे में हम यही कहना चाहेंगे, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने हमें यही शिक्षा दी है, हमें बिना लोग दिखावे के एक सिंपल तरीके से शादी करनी है, जिससे बेटी समाज के अंदर बोझ ना बने और एक भव्य समाज का निर्माण हो। संत रामपाल जी महाराज दहेज रूपी कुप्रथा को जड़ से खत्म कर रहे हैं और मात्र 17 मिनट में रमैनी द्वारा समाज को एक साधारण ढंग से विवाह करने की नई प्रेरणा भी दे रहे हैं। हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।